गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना जो नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? वैसे बोलते हैं तो इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। पूरा इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, बेसिक इसकी जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा। तो अपन देखें कि इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इम्यूनाइजेशन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के अंदर कई बार पूछा गया है इम्यूनाइजेशन के बारे में, बहुत बार पूछा गया है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पूछा गया है, इम्यूनाइजेशन का मीन क्या होता है वो पूछा गया है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम एज ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसके अंदर इम्यूनाइजेशन के अंदर, पीडियाट्रिक के अंदर बोल सकते हैं, फिर कम्युनिटी के अंदर बोल सकते हैं। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके एक एक लाइन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिव एंड इंडिविजुअल फ्रॉम ए डिजीज थ्रू इंट्रोडक्टिव ऑफ लाइव और किल्ड एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म इन द इंडिविजुअल सिस्टम। मैं आपको बोलूँ एक सिस्टमेटिक रूप से अपन बोल सकते हैं, वो अपन सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी किसी प्रकार की बीमारी बोल सकते हैं, अपन किसी भी प्रकार की बीमारी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ द इन्फेक्शन बोल सकते हैं, टाइप ऑफ द डिजीज़ बोल सकते हैं, मतलब कोई भी बीमारी के कोई टाइप्स है उसको प्रिवेंटिव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट को बचाने के लिए, कोई भी बीमारी को बचाने के लिए या बीमारी टाइप को बचाने के लिए जो भी वैक्सीन दी जाती है, जो वैक्सीन दी जाती है कि उस बीमारी के जो प्रकार टाइप्स है उसको बचाने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है उसे ही क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग, क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ऐसी प्रोसेस है जो प्रोटेक्ट करती है एंड इंडिविजुअल फ्रॉम द डिजीज एंड थ्रू द इंट्रोडक्शन, मतलब कोई भी बीमारी को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। एक प्रोसेस है जो बीमारी को बचाती है, किसके थ्रू? इंट्रोडक्टिव लाइव किल्ड अटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल सिस्टम। एक पर्टिकुलर का बोल सकते हैं लाइव वैक्सीन हो या किल्ड वैक्सीन हो, या बोल सकते हैं अपन लाइव ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं या किल्ड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। अटेन्यूएटेड का मीन मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, इसका जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर आगे बताऊंगा कि अटेन्यूएटेड का मीन क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल सिस्टम होती है, पर्टिकुलर बोल सकते हैं अपन की जो इम्यूनाइजेशन वह होता है जो प्रोटेक्टिव करता है कोई भी डिजीज को थ्रू द किसके? लाइव और किल्ड वैक्सीन के थ्रू या लाइव और किल्ड ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो करता है उसे ही क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज इज एसेंशियल रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी हैंडीकैप कंडीशन। कि अगर कोई बच्चे को बोल सकते हैं मदर को प्रॉपरली इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, प्रॉपरली वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, तो बच्चे जो वैक्सीन देते हैं तो वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है कोई भी बीमारी से, प्रिवेंटेबल और डिजीज कोई भी बीमारी से प्रिवेंट करता है। इज एसेंशियल, क्यों आवश्यक है? टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टिलिटी, बच्चे की मोर्टिलिटी रेट को, मॉर्बिडिटी रेट को एंड हैंडीकैप जो कंडीशंस है बच्चे की उसको क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। क्या करता है? उसको रिड्यूस करता है। मतलब जो डेथ रेट है, जो डिजीज रेट है, जो हैंडीकैप हो जाते हैं, मतलब कंजेनाइटल बोल सकते हैं अपन, या हैंडीकैप हो जाते हैं कहीं कहीं बच्चे, उनको क्या करता है? या रिड्यूस करता है, उसको क्या करता है? बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश करता है, बोल सकते हैं इस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करता है। वो कौन करता है? इम्यूनाइजेशन करता है। कौन करता है? इम्यूनाइजेशन। तो ये वैक्सीन जो होती है अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, कोई भी बीमारी होती है उसको प्रिवेंट करने के काम आती है, जो रिड्यूस होता है चाइल्ड मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी एंड हैंडीकैप जो कंडीशंस होती है बच्चों की, उसको क्या करता है? ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब यही समझ में आ गया कि इम्यूनाइजेशन का मतलब यही है कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी है जिसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। उससे जो वैक्सीन लगाई जाती है, बोले वो लाइव वैक्सीन हो या किल्ड वैक्सीन हो, या बोल सकते हैं अपन लाइव ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हैं या किल्ड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को ही बोलते हैं अपन इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपन इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इम्यूनिटी की बात करते हैं। वैसे आपने सेकेंड ईयर के अंदर जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर आपने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर टॉपिक्स आपको इम्यूनिटी पे डिटेल से पढ़ा होगा। इम्यूनिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये किस कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं, वो आपने बहुत डिटेल्स अच्छे से पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी जो क्लास हुई होगी। तो ये हमें आपको थोड़ा पर्टिकुलर थोड़ा सा हल्का सा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ एक बार हल्का सा, जिससे आपको समझ में आएगा कि इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। तो इम्यूनिटी का मीन समझते हैं अपन कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी का मैं बोल सकता हूँ आपको एक सिंपल वर्ड में बोल सकता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ पावर, ठीक है।
रेजिस्टेंस और पावर एक तरह की शक्ति बोल सकते हैं अपन, किसी भी प्रकार की बीमारी बोल सकते हैं अपन, किसी भी टाइप की जो डिजीज़ है के अगेंस्ट रोगों से लड़ने की जो क्षमता रखता है, कि कोई भी बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, कोई भी किसी भी टाइप की बीमारी हो, उस डिजीज के अगेंस्ट जो उस डिजीज के अगेंस्ट रोगों को लड़ने की क्षमता, मतलब कोई भी रोग है जो उससे लड़ने की जो क्षमता रखी जाती है, उस बीमारी से क्या होता है जो अगेंस्ट जो लड़ने की क्षमता रखी जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं किसी भी बीमारी के अगेंस्ट रोगों के लड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी बोलते हैं। रेजिस्टेंट तो रेजिस्टेंट पावर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंट पावर को ही अपन इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट देखेंगे अपन इम्यूनिटी के टाइप्स की बात करते हैं कि इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, उसके अंदर देखते हैं। मैंने इसके अंदर डायग्राम के थ्रू मैंने बता रखा है कि इम्यूनिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इम्यूनिटी के मोस्टली अपन ने देखा कि 2 टाइप्स के होते हैं। वो फर्स्टली होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकंड वन होता है इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी होती है 2 टाइप्स के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। और आर्टिफिशियल भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। अब आपको इसके अंदर कुछ चीज़ मैं बताता हूँ कि आपको पता चल गया कि इम्यूनिटी किसे बोलते हैं। तो आपको पता ये कि इम्यूनिटी उसे बोलते हैं, रेजिस्टेंट पावर को इम्यूनिटी बोलते हैं, या बोल सकते हैं अपन इसके अंदर मैं पर्टिकुलर मैंने आपको इसके अंदर डेफिनेशन बताना भूल गया। देखिए आप इसके अंदर लिखा हुआ है, इम्यूनिटी इज द सिक्योरिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज एंड नॉन ससेप्टिबल टू द इन्वेजिव एंड पैथोलॉजिकल इफेक्ट फॉर रीजन माइक्रोनिज्म एंड टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द एंटीजिक सबस्टेंस। कि इम्यूनिटी उसके अंदर सिक्योरिटी अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिजीज, कोई भी डिजीज के पर्टिकुलर कोई भी डिजीज हो उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, सिक्योरिटी कर रहा है। क्या कर रहा है, सिक्योरिटी कर रहा है, मतलब उस चीज़ को क्या कर रहा है, बचाने को इम्यूनिटी में एक तरीके से रोक रहा है। उसकी जगह क्या कर रहा है, उसके साथ क्षमता है, इतनी क्षमता है कि उसके अगेंस्ट क्या करने लड़ने की क्षमता है, उस चीज़ को झगड़ने की क्षमता है कि उसको रोके, आगे की ओर ना बढ़ाए, कॉम्प्लिकेशन ना करे। तो यही क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। सिक्योरिटी अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिजीज, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज से सिक्योरिटी करे, उसकी लड़ने की क्षमता हो, उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। पर्टिकुलर डिजीज एंड नॉन ससेप्टिबल टू द इन्वेजिव एंड पैथोलॉजिकल इफेक्ट फॉर रीजन माइक्रोनिज्म। कि अपन बोल सकते हैं कि नॉन ससेप्टिबल टू द इन्वेजिव यानी बोल सकते हैं, इन्वेजिव यानी बोल सकते हैं अपन कोई भी कटा पिटा हो या पैथोजेनिक इफेक्ट हो, या बोल सकते हैं फॉर रीजन माइक्रोनिज्म इंसल्ट हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट तो एंटीजिक सबस्टेंस ये करते इफेक्ट करती है, उसे ही क्या बोलते हैं, एंटीजन उसे क्या बोलते हैं अपन, इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी के बारे में पता चल गया। इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है इननेट इम्यूनिटी। अब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि इननेट इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि बाय बर्थ, कि जो बाय बर्थ जो इम्यूनिटी होती है उसे इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। आपने ये पढ़ा है। बट इननेट इम्यूनिटी कैसे बोलते हैं, इननेट इम्यूनिटी उसे बोलते हैं जो बाय बर्थ एंड बाय सेल्फ, कि बच्चा खुद बाय बर्थ अगर वो इम्यूनिटी होए और बाय सेल्फ खुद बनाता हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब बच्चा सेल्फ, मतलब बोल सकते हैं कि सेल्फ बनाता हो और बाय बर्थ इम्यूनिटी जो है उसे क्या बोलेंगे अपन, इननेट इम्यूनिटी बोलेंगे। जैसे अपन डेफिनेशन देखते हैं अपन, दिस इज द बेसिक इम्यूनिटी, ये बेसिक इम्यूनिटी है विच जेनेटिकली पास फ्रॉम द जनरेशन टू द अदर इज द प्रेजेंट ऑफ द इंडिविजुअल बाय बर्थ। ये क्या करती है, ये क्या करती है, जेनेटिकली अगर पास होती है फॉर द वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, बोल सकते हैं वन जनरेशन टू अदर के अंदर, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, मतलब मदर टू बोल सकते हैं कि मदर टू अपन बोल सकते हैं बच्चे के अंदर, पर एक तरीके से बाय बर्थ होती है, पर बाय सेल्फ होती है इन द इंडिविजुअल बाय बर्थ। इंडिविजुअल बाय बर्थ मतलब ये क्या करती है, इंडिविजुअल खुद से ही क्या करते हैं, बर्थ के अंदर स्टार्ट हो जाती है, पर ये क्या करता है, बाय सेल्फ खुद बनाता है, उससे ही क्या बोलते हैं, इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी का। मैं बात करूँ कि इननेट इम्यूनिटी का जो एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दूं कि इननेट इम्यूनिटी का जो एग्जाम्पल है वो है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बोल सकते हैं या फीवर बोल सकते हैं, कि फीवर भी क्या है, एक तरीके से फीवर भी इननेट इम्यूनिटी है। क्या है वो, इननेट इम्यूनिटी फीवर कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब मैं बात करता हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करता हूँ। किसकी बात करते हैं अपन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो अपने बात कर सकते हैं कि ये एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है वो लाइफ टाइम को होती है। किसकी लाइफ टाइम को होती है, जो जिसे अपन जो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्टली होती है नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब होता है कि अपन नेचुरली अपन को मिले, या बोल सकते हैं अपन मदर के थ्रू मिले, अपन यहाँ बोलते हैं अपने खुद की बॉडी के अंदर खुद से मिले, वो नेचुरल इम्यूनिटी कहलाती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का मतलब है कि आप कोई भी इंजेक्टेबल यूज़ करके, ओरली यूज करके, बोल सकते हैं अपन कोई इंजेक्शन नीडल का यूज़ करके, या आर्टिफिशियल बाहर से कोई भी इम्यूनिटी ले रहे हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं।
अब देखिए अपन, नेचुरल इम्यूनिटी के टू टाइप्स की होती है, एक तो पैसिव इम्यूनिटी होती है और एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी। अपन जो पैसिव इम्यूनिटी है उसको अपन बोलेंगे एक्वायर्ड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब यहाँ पर दो टाइप्स की बताया मैंने, एक होता है नेचुरल इम्यूनिटी और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। जो अब मैं एक्टिव की बात करता हूँ कि कि एक्टिव इम्यूनिटी उसे बोलते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता, मतलब कोई भी बीमारी हो, जो भी कोई डिजीज है उसके टाइप्स हैं, उसको लड़ने की जो क्षमता होती है वो खुद बनाए, मतलब खुद से बना रहा है, नेचुरली बना रहा है, खुद से बना रहा है। कैसे? इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद वो क्या करता है, अपने आप को एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है, जिससे क्या होता है जो इन्फेक्शन है वो बढ़ ना सके, इन्फेक्शन को रोक सके। इम्यूनिटी क्या होती है, उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं होगी, इम्यूनिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, ऑटोमेटिकली खुद के बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है, वो खुद के लिए बना रहा है इन्फेक्शन होने के बाद, वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी? एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो? एक्टिव इम्यूनिटी। तो रोगों से लड़ने की क्षमता की खुद बनाएगी, कोई भी बीमारी हो गई है या कोई भी डिजीज हो गई है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, उससे लड़ने के लिए खुद के अंदर इम्यूनिटी बन गई है, उसे क्या बोलेंगे? उसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल है आपको, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही, इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या करो, खुद के अंदर इम्यूनिटी बनाना स्टार्ट कर दिया, खुद ही नेचुरली बनना स्टार्ट हो गई बॉडी के अंदर, उसे क्या बोलेंगे अपन? एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी किसे बोलेंगे अपन? कि जो आपको रेडीमेड मिले, जो आपको क्या मिले? रेडीमेड मिले, जो आपकी बॉडी के अंदर नहीं बन रही, आपकी बॉडी में नहीं बन रही। रेडीमेड मिले पर क्या मिले आपको? नेचुरली मिले। रेडीमेड तो मिल रही है, पैसिव इम्यूनिटी कहाँ से मिल रही है? रेडीमेड मिल रही है, पर आपको कौन सी मिल रही है? नेचुरल इम्यूनिटी मिल रही है। वो किससे मिल रही है? मैटरनल से मिल रही है, मतलब मदर से मिल रही है। मदर से कैसे मिलती है? मदर से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन सा इम्यूनिटी आती है? आईजीजी। आईजीजी क्या होती है? इम्यूनोग्लोबिन कौन सा आती है? आईजीजी, जो क्या होता है? नेचुरली ट्रांसफर होती है। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम से कौन सी इम्यूनिटी आएगी? आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन आईजीए, उससे क्या हो जाएगा? उससे किससे आ रहा है वो? कोलेस्ट्रम से आ रहा है। किससे आ रहा है? मदर के थ्रू कोलेस्ट्रम, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सा है? आईजीए। और बोल सकते हैं मदर से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन सा निकल रहा है? आईजीजी। ये क्या किसके बच्चे को ट्रांसफर हो रही नहीं हो रही? हो रही है। पर ये कौन सी है? ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। कौन सी है ये? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी में टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में जो होता है कि बच्चा खुद से ही, मतलब बोल सकते हैं कि खुद के अंदर ही इम्यूनिटी बनाए, कोई भी रोगों से लड़ने की क्षमता को खुद ही बनाए, उसे कौन सा बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। पर कौन सा वाला? नेचुरल इम्यूनिटी। और जो आर्टिफिशियल यूज करें, रेडीमेड आर्टिफिशियल जो रेडीमेड यूज करें बट पैसिव यूज करें, जैसे मदर के प्लेसेंटा के थ्रू या मदर से कोलेस्ट्रम के थ्रू जो आ रही है इम्यूनिटी, उसे कौन सा बोलते हैं? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं उसको? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें सेकंड वन, जो हम नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब पता लग गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है? अब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आपको रेडीमेड तो मिल रही है, आपको रेडीमेड तो मिल रही है आर्टिफिशियल का, कि मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि बाहर से कोई भी इंजेक्टेबल यूज कर सकते हैं, कोई भी ओरली यूज कर सकते हैं, कोई भी इंजेक्शन नीडल का यूज करे या ओरली यूज करे, वो वैक्सीन जो दी जाती है उसे कौन सा वैक्सीन बोलते हैं? आर्टिफिशियल वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? ये बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलती हैं। मतलब बोल सकते हैं अपन कि अपन बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी अपन को बाहर से मिल रही है, पर इंजेक्टेबल यूज कर रहे हैं, अपन वैक्सीन का यूज कर रहे हैं, ओरली का यूज कर रहे हैं, वो कौन सी कहलाएगी? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के। जो बाहर से अपन को इम्यूनिटी मिल रही है वो क्या कहलाएगी? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ये भी टू टाइप्स की होती है। पहला होता है पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, सेकेंड वन होता है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इसे बोलेंगे अपन पैसिव एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, उसे दूसरे को बोलेंगे जो एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ पैसिव की, बात करता हूँ कि पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? कि अपन को बना बनाया एंटीबॉडी दे दो, है कोई भी, मतलब कोई बना बनाया एंटीबॉडी अपन को दे दे, उसे कौन सी बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। पैसिव आर्टिफिशियल, मतलब एंटीबॉडी बनी बनाई पड़ी है, वो अपन को दे रहे हैं उस कंडीशन के अंदर, जो उसकी बीमारी हो या कुछ हो, जो बनी बनाई जो एंटीबॉडी है वो दे रहे हैं, वो बोलते हैं अपन पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। कौन सी है? एग्जांपल बताता हूँ मैं, गामा ग्लोबुलिन।
कौन सी है, गामा ग्लोबुलिन क्या है, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एंटीबॉडी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, रेडीमेड जो बना बनाया पड़ा है वो एंटीबॉडी ट्रांसफर करते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाती है, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है वो, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहलाती है। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें अपन कि एक्टिव इम्यूनिटी का इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन देते हैं, वैक्सीन्स जो देते हैं, जो इंजेक्टेबल हो या ओरल की बात करें, जो वैक्सीन्स दी जाती है, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। वो कौन सी वाली, आर्टिफिशियल कहलाती है। कौन सी वाली कहलाती है वो, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहलाती है। कौन सी कहलाती है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो आपको यहाँ पर यही है कि इम्यूनिटी किसे बोलते हैं, रेजिस्टेंट पावर को इम्यूनिटी बोलते हैं। इसके टू टाइप्स होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं कि बाय बर्थ एंड बाय सेल्फ, खुद के बाय बर्थ आ रही है और बाय सेल्फ खुद बना रहा है, उसे इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फीवर क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इन्नेट इम्यूनिटी का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी जो आपको नेचुरली मिल रही है, जैसे बोल सकते हैं अपन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल कौन सी होती है, जो इन्फेक्शन, जो खुद से ही क्या बोल रही है, एंटीबॉडी बना रहा है जो इन्फेक्शन को रोक सके, वो कौन सी वाली है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो मदर के थ्रू मिल रही है, प्लेसेंटा के थ्रू मिल रही है, कोलोस्ट्रम के थ्रू मिल रही है, तो वो कौन सी है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल में एक्टिव पैसिव है। एक्टिव के अंदर इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीन जो इंजेक्टेबल या ओरली यूज़ करते हैं, वैक्सीन यूज़ करते हैं, इम्यूनाइजेशन यूज़ करते हैं, वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहलाएगी। पैसिव जो बोलती है एंटीबॉडी, जो कहते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफर किया जाता है, उसे पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया हुआ है। इन्नेट इम्यूनिटी मैंने बता दिया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं इम्यूनिटी अक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड इंडिविजुअल नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज टू टाइप्स। कि अपन जो लाइफ टाइम रहे, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम के लिए जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम रहे, जो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अपन अक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इंडिविजुअल नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनाइजेशन एजेंट कि इम्यूनाइजेशन एजेंट कौन कौन से होते हैं। कि बोल सकते हैं अपन इम्यूनाइजेशन वैक्सीन एजेंट कौन कौन से, जैसे वैक्सीन्स हुई, टॉक्सोइड्स हुआ, या अपन बोल सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन्स हुआ, एंटीसीरा हुआ। कि इम्यूनाइजेशन के लिए जो एजेंट यूज करते हैं, कि इम्यूनाइजेशन हम दे रहे हैं, हम जो भी हम इम्यूनाइजेशन जो इम्यूनिटी दे रहे हैं, या बोल सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इम्यूनाइजेशन दे रहे हैं, वो कौन कौन से एजेंट्स हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इम्यूनाइजिंग एजेंट में बी क्लासिफाइड वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीसीरा। जो इम्यूनाइजिंग एजेंट है वो क्लासीफाई कर रखा है वैक्सीन के अंदर, इम्यूनोग्लोबिन के अंदर और एंटीसीरा के अंदर, इन्होंने क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, तो फर्स्टली अपन जो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपन वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैक्सीन्स क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, वो आपको मैं बताता हूँ। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि वैक्सीन आर इम्यूनोलॉजिकल सबस्टेंस। इम्यूनोलॉजिकल सबस्टेंस होता है, क्या होती है वैक्सीन, इम्यूनोलॉजिकल सबस्टेंस होती है। इम्यूनोलॉजिकल सबस्टेंस का मतलब ये है कि जितनी भी वैक्सीन जो बनी है आज तक, जितनी भी वैक्सीन बनी है वो किससे मिलकर बनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी है। किससे बनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी है जितनी भी वैक्सीन। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बायोलॉजिकल सबस्टेंस है। क्या है, बायोलॉजिकल सबस्टेंस है, वो जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बायोलॉजिकल सबस्टेंस है। तो जो वैक्सीन्स है, तो वैक्सीन आर इम्यूनोलॉजिकल सबस्टेंस। तो क्या है वैक्सीन, क्या है, इम्यूनोलॉजी, इम्यून का मतलब इम्यून पावर बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना। लॉजिकल बायोलॉजिकल सबस्टेंस है, या बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बायोलॉजिकल सबस्टेंस है, जो क्या है इम्यूनोलॉजिकल क्या है सबस्टेंस है, वैक्सीन्स होता है। विच प्रोड्यूस द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट द गिवन डिजीज, जो क्या करती है, जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कोई भी एंटीबॉडी अपन बोल सकते हैं डालते हैं, वैक्सीन क्या करती है, उस चीज़ को इम्यून पावर बढ़ा देती है। इम्यून पावर बढ़ाएगी तो क्या हो जाएगी, कोई भी डिजीज है उसको क्या करेगी, उस चीज़ से बचाएगी, बोलेगी, उस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगी, तो उससे क्या बोलते हैं अपन, वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, वैक्सीन बोलते हैं। तो वैक्सीन क्या है, इम्यूनोलॉजिकल सबस्टेंस है विच प्रोटेक्ट द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट द गिवन ऑफ द डिजीज। कोई भी बीमारी को रोकने के लिए जो स्पेसिफिक जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो किसे बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन जो है वो क्या है, इम्यूनोलॉजिकल सबस्टेंस है। इम्यूनोलॉजिकल सबस्टेंस का मतलब यही है कि जितनी भी वैक्सीन्स बनी है वो किससे मिलकर बनी है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी है। ठीक है, वैक्सीन आर प्रिपेयर फ्रॉम द लाइव अटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिवेटेड किल्ड ऑर्गेनिज्म। जितनी भी वैक्सीन बनाई हुई है, जैसे अपन बोल सकते हैं, वो लाइव वैक्सीन से और किल्ड वैक्सीन से मिलकर बनाई हुई है। वो वैक्सीन जो कि प्रिपेयर किससे करते हैं, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। लाइव को अटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और किल्ड को इनएक्टिवेटेड अभी वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्टली अपन अब देखते हैं इसके अंदर जो वैक्सीन होती है, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी होती है, पहले मैं बताता हूँ। वैक्सीन जो होती है फर्स्ट है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन।
ठीक है। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, अब इसका मीन मैं बताता हूँ। लाइव अटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है, पहले ये बताता हूँ। अटेन्यूएटेड का मतलब होता है अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन प्रोसेस जो बनती है जो लाइव वैक्सीन से। अटेन्यूएटेड का मतलब होता है अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन का मतलब है जो लाइव वैक्सीन बनती है, जो जितनी भी लाइव वैक्सीन बन रही है वो अटेन्यूएशन प्रोसेस से बनती है। किससे बनती है वो? अटेन्यूएशन प्रोसेस से बनती है। अब अटेन्यूएशन प्रोसेस क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वायरस की बात कर सकते हैं अपन, वायरली हो या बैक्टीरिया हो, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है। पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मतलब होता है फिंगर लाइक जो क्या होती है, एक पंजे होते हैं। एक आप बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं अपन, एक मॉस्किटो ले लो, आप सपोज कर लो, एक ठीक है मॉस्किटो ले लो, मच्छर ले लो, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, उस तरफ क्या होते हैं? पंजे लगे होते हैं, उसके पैर होते हैं चारों तरफ। वो अपना वो पंजे चलाती नहीं चलाती, उन पंजों को चलाती तो एक तरीके से क्या है वो चलाएगी तो अपना रहेंगी। इस तरीके से ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो बोल सकते हैं अपन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके चारों तरफ क्या होते हैं? एक तरीके से उनके चारों तरफ क्या होते हैं? उनके चारों तरफ पंजे बने होते हैं। उन पंजों को क्या बोलते हैं अपन? पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उन पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं वैसे? वायरुलेंट पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको अपन? वायरुलेंट पार्ट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके चारों तरफ, मान लो कि सपोज कर लो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर चारों तरफ क्या बना हुआ है? चारों तरफ क्या बने हुए उसके चारों तरफ पंजे बने हुए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? वायरुलेंट पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वायरुलेंट पार्ट। अगर उन वायरुलेंट पार्ट को, जो साइड में जो वायरुलेंट पार्ट है, अगर उनको क्या कर दें? उनको मार दिया जाए, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उस जगह से। क्यों? क्योंकि वो वायरुलेंट पार्ट क्या कर सकते हैं? वो बीमारी फैलाते हैं। क्या करते हैं? वो बीमारी फैलाते हैं। अगर उन वायरुलेंट पार्ट को क्या कर दिया जाए? वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, वहाँ से रिड्यूस कर दिया जाए, वो वहाँ से हटा दिया जाए, कोई भी केमिकल के थ्रू, किसी के थ्रू बोल सकते हैं अपन, उनको क्या होता है? हटा दिया जाए उस जगह से, वहाँ के वायलेंट पार्ट को वहाँ काट दिया जाए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को एटेन्यूएशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एटेन्यूएशन प्रोसेस बोलते हैं। वायलेंट पार्ट को रिमूव करना ही एटेन्यूएशन प्रोसेस कहलाता है। और एटेन्यूएशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? एटेन्यूएटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? एटेन्यूएटेड बोलते हैं। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन किससे मिला हुआ है? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, उनके जो वायरुलेंट पार्ट हैं उनको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं वहाँ से। पर जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारते नहीं है, वो क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। पर जो उनके अंदर जो जहर है, जिनके अंदर जो बीमारी होने के चांसेज है कि उनसे जो उनके जो वायरुलेंट पार्ट से जो बीमारी हो जाती है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे क्या होती है? उससे बीमारी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कि जो अटेन्यूएशन प्रोसेस होता है उसे ही वो क्या बोलते हैं अपन? एटेन्यूएटेड बोलते हैं। पहली बात तो ये होगी कि इसके अंदर अटेन्यूएटेड के बोलते हैं, ये पता लग गया आपको। दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ कि इसके अंदर जो ये वैक्सीन होती है बहुत ज़्यादा इम्यून पावर होती है इसके अंदर। लाइव वैक्सीन होती है बेस्ट होती है, बेटर होती है कंपेयर टू द किल वैक्सीन। ये किल वैक्सीन से ज़्यादा बेटर कौन सी होती है? लाइव वैक्सीन होती है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि लाइव वैक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो लाइव वैक्सीन है उसको स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन रखना ज़रूरी है। मैं आपको कोल्ड चेन के बारे में और डिटेल से बताऊंगा कि कोल्ड चेन क्या होती है, कोल्ड चेन का मीन क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन रखना जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है? इसका रीज़न ये है कि लाइव अटेन्यूएटेड को वैक्सीन को अगर मान लो लाइव वैक्सीन को अगर आप स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन नहीं रखोगे तो वायरुलेंट पार्ट वापस आने की संभावना हो सकती है, तो वो बीमारी भी फैला सकती है। तो अगर लाइव वैक्सीन को अगर स्ट्रिक्टली कोल्ड चेन नहीं रखा तो वो क्या कर सकती है? वो बीमारी कर सकती है, वो हो सकता है टॉक्सिक है, वो पॉइजन बना सकती है, वो बीमारी कर सकती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? इस कंडीशन सबसे ज़्यादा कंपलसरी क्या है? सबसे ज़्यादा कंपलसरी यही है कि उनको जो लाइव वैक्सीन है उसको स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है लाइव वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लाइव ऑर्गेनिज्म विच द हैव लॉस ऑफ कैपेसिटी टू इंड्यूस द फोल्ड ब्लो द डिजीज। उसके अंदर क्या होती है? जो लाइव वैक्सीन वो प्रिपेयर किया जाता है लाइव ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, उनमें लॉस करने जो कैपेसिटी है वो क्या होता है? लॉस करते हैं, जिससे वो डिजीज फैलाते हैं, उसको क्या करते हैं? उस चीज़ पार्ट को क्या करते हैं? रिड्यूस कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है? वो आगे की बीमारी नहीं फैलाती है। उससे क्या जो उसको कहते हैं उस चीज़ को क्या करते हैं? बीमारी से क्या प्रोटेक्ट करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ आ गया लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। अब कौन कौन सी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है मैं आपको बता देता हूँ।
कि बैक्टीरियल की बात करेंगे, लाइव अटेन्यूएटेड बीसीजी बैसिलस कैलामिड ग्यूरिन, मैं आपको एक एक वैक्सीन के बारे में बाद में डिटेल से बताऊंगा, अभी तो मैं बता देता हूँ कि कौन सी वैक्सीन किस में आती है। तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में कौन कौन सी आती है, बीसीजी आती है, टाइफॉइड आती है, पर टाइफॉइड कौन सी वाली आती है, ओरल वाली आती है। याद रख लेना कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन जो आती है वो लाइव अटेन्यूएटेड, जो टाइफॉइड होती है वो कौन सी वाली होती है, ओरल वाली होती है। प्लेग वाली जो वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ओरल पोलियो होती है, मीजल्स होती है, मम्स होती है, रुबेला होती है, येलो फीवर होती है, इन्फ्लुएंजा होती है, और एपिडेमिक जो टाइफस होती है वो क्या होती है, सब ये सब लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। कौन सी होती है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम किल्ड वैक्सीन की बात करते हैं, किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की बात करते हैं कि किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है। उसे किल्ड वैक्सीन का मतलब ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। मारने के बाद जो वैक्सीन बनती है वो कौन सी कहलाती है, किल्ड वैक्सीन कहलाती है या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहलाती है। पर मारते किससे हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, केमिकल से मारते हैं। किससे मारते हैं उनको, केमिकल के थ्रू मारते हैं। कौन सा केमिकल यूज करते हैं, एसीटोन एंड फॉर्मेलिन यूज करते हैं। कौन सा केमिकल यूज करते हैं, एसीटोन केमिकल यूज करते हैं एंड फॉर्मेलिन केमिकल यूज करते हैं, जिससे क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के किल्ड वैक्सीन बनाई जाती है। उसे ही क्या बोलते हैं, किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, पर इसके अंदर जो किल्ड वैक्सीन होती है ये इसमें इम्यूनिटी पावर कम होती है अकॉर्डिंग टू अपन बात करें किसके, लाइव वैक्सीन के कंपेयर में। इसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू लाइव वैक्सीन के अंदर। अपन जो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी किल्ड वैक्सीन के अंदर क्या होते हैं, साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो दीज वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ किल्ड एंड इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म। ये वैक्सीन जो कंसिस्ट होती है सस्पेंशन ऑफ किल्ड, ठीक है, जो किल्ड वैक्सीन किल्ड और माइक्रोजन से बनती है, इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म जिसे एक्टिवेट नहीं कर सकते, एक तरीके से मार दिया जाता है, उसे एक्टिवेट नहीं कर सकते। मारने के बाद वो कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। उससे क्या जो वैक्सीन बनाई जाती है वो कौन सी कहलाती है, किल्ड वैक्सीन कहलाती है। कौन कौन सी होती है, पर्टूसिस होती है, टाइफॉइड होती है, कोलेरा होती है, प्लेग होती है, एंड रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, साल पोलियो और जापानीज एनसेफेलाइटिस। जो इन्फ्लुएंजा है यहाँ पर भी इन्फ्लुएंजा है, पर यहाँ पर भी इन्फ्लुएंजा है। यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा है वो कौन सी है, इंट्रामस्कुलर इन्फ्लुएंजा। कौन सी वाली, इंट्रामस्कुलर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाई जाती है किल्ड वैक्सीन के अंदर। यहाँ पर साल्क पोलियो है, यहाँ पर ओरल पोलियो। साल्क पोलियो को कौन सा वाला बोलते हैं, आईपीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, आईपीवी बोलते हैं। और जो ओरल पोलियो है उसको सेबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, सेबिन बोलते हैं। मैं आगे इनके बारे में डिटेल से और बताऊंगा, एक एक वैक्सीन के बारे में अपन जब डिस्कस करेंगे तो इनके और भी डिटेल बताऊंगा कि ये वैक्सीन कब लगाए जाते हैं, कौन से रूट पे लगाए जाते हैं, कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, सब मैं आपको एक एक के बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो समझ आ गया यहाँ पर। तो किल्ड वैक्सीन में जो जापान, ये जितनी भी वैक्सीन है ये कौन सी वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है, और ये वैक्सीन है ये लाइव वैक्सीन है। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन में कौन कौन सी होती है, शॉर्ट नोट्स के अंदर लेके आपको शॉर्ट नोट्स के कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका अभी तक टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी चल रहा है ये इम्यूनाइजेशन एजेंट चल रहा है। वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो टॉक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन टॉक्साइड के ऊपर पढ़ेंगे, फिर उसका जो कॉम्बिनेशन वैक्सीन होती है। अपन अभी तो इम्यूनाइजेशन टॉपिक वैसे देखा जाए तो छोटा टॉपिक भी है, मेरे पर लेंथी भी है, पर लेंथ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसका थोड़ा लंबा टॉपिक कराऊंगा इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा कि आप में कभी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में अगर पूरा नॉलेज अच्छा आएगा तो एक तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत आपके लिए बेटर रहेगा। या आप बोल सकते हैं 30 के आपको पूरा शेड्यूल पता होना चाहिए, क्योंकि पीडियाट्रिक के अंदर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द इम्यूनाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्यूनाइजेशन। शॉर्ट नोट्स के अंदर कंफर्म क्वेश्चन आएगा, 100% लिख लेना। कई बार पूछा गया तो शायद इस बार भी पूछ ले, तो अच्छे से लिख लेना, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स लिखते रहना, कंटिन्यूअस समझते रहना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।